कौन सी औरत चाहती होगी कि उसका घर गंदा हो, उसका किचन गंदा हो, लोग उसकी बुराइयां करें, या अपने रिलेटिव जब घर में आते हैं और वो घर से बाहर जाएं, बाद में बैठकर बुराइयां करें कि जो फलां बंदी है इसका किचन तो बहुत ज़्यादा गंदा है। कोई भी नहीं चाहता किचन को अच्छा, खूबसूरत और साफ़ रखना। हर औरत का ख्वाहिश होती है। इस औरत की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि इसका अपना घर हो, अपने घर में उसका बड़ा सा किचन हो, क्योंकि जो बड़ा सा किचन है ना, इसमें अच्छे खुशी खुशी बंदा काम कर सकता है। और बाकी रही किराए के घर में रहने वाली, तो किरायों के घर में रहने वालियों का ये होता है, जैसे अब मैं भी किराए के घर में रहती हूँ, तो या बिलों के मसले आ जाते हैं, या पानी के मसले आ जाते हैं, या मालिक मकान को घर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जो है घर को खाली करवाना पड़ता है। तो कैसे वो किरायों के घरों को जो है उसके किचन को ऑर्गेनाइज करें, उसको सेट करें, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गरीब घर होते हैं, उनके सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हर घर जाके वो उस घर में जो है ख़र्चा करे, और किचन को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किचन को अच्छी तरीके से डेकोरेट करे, और कल को जो है उसको वो घर खाली करना पड़े, तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि जो जो किराए के घरों में रहते हैं, अल्लाह उनको अपना घर दे, अपना किचन दे, ताकि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक खुशी खुशी अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सके। तो मैं भी एक किराए के घर में रहती हूँ, और मेरे घर का जो किचन है आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें। तो मेरा जो किचन है ये बहुत ज़्यादा तंग है, इसमें सामान बहुत कम आता है, और इसको मैं डेकोरेट बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे ख़र्चा करना फजूल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग है। तो ये जो हम जिस घर में रहते हैं, ये पहले एक एक कमरे का घर था अलग अलग। फिर हमने मालिक मकान से बात की, हमने कहा कि ये जो साथ वाला घर है ये भी हमें दे दे, क्योंकि मीटर एक लगा हुआ था बिजली का, और बिल ज़्यादा आते थे। साथ वाले घर जो खर्चा किया करते थे वो सारा बर्डन हम पर आ जाता था, क्योंकि हमारी तो इतनी सैलरी है नहीं कि हम जो है इतने ज़्यादा बिल भर सकें। 11,000, 10,000, 8,000, इससे कम बिल आते ही नहीं थे। तो फिर इसीलिए मैंने वो वाला साथ वाला कमरा भी अपनी तरफ कर लिया और किराया बढ़ा दिया। तो जो है अब 8,000 किराया दे रही हूँ मैं, और साथ में वो दूसरा किचन भी जो है मैंने अपनी तरफ कर लिया है। इंशाल्लाह अब रमज़ान है, रमज़ानों में काम नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड भी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, थक जाते हैं, रोज़ा है, रोज़े में बंदे से काम नहीं होता। तो इसलिए इंशाल्लाह ईद के बाद इरादा है कि इस किचन को मैं चेंज करने वाली हूँ। जिन ने मुझे कमेंट किया था कि अपना किचन साफ़ कर लो, अपना चूल्हा साफ़ कर लो, तो उनको भी आज ये कहना चाहूँगी कि मैं अपना ये किचन चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत तंग है, और ये जो है जाहिर सी बात है चीज़ें बनाते वक्त गिर जाती हैं। ऑयली किचन में तो ऑयल का ज़्यादा काम होता है, तो दीवारों में ऑयल लग जाते हैं। तो मेरा जो दूसरा किचन है मैं आगे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी, जब मैं इस किचन को चेंज करके दूसरे किचन में जाऊँगी, फिर उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसको सेट करूँगी। अब ये देखें, इस किचन में मैंने जो है बॉक्सेस को इस तरीके से रखा हुआ है। इन बॉक्सेस में मैंने दालें रखी हुई हैं, ऑयल रखा हुआ है, इन साथ में बॉक्सों में खाने की चीज़ें बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये किचन जो है कितना ज़्यादा तंग है, इसमें बंदा क्या कर सके। साथ में फिर खाना बनाना भी होता है, तो ये देखें सारा ऑयली। तो इस किचन को जो है मैं चेंज करने वाली हूँ। ये मेरा दूसरा रूम है, जो मैंने आपको कहा कि मैंने दीवार बीच में से हटाकर दूसरा रूम भी अपनी तरफ कर ली। तो इसमें यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जो मतलब बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं या बैग्स होते हैं। जिस रूम में हम रहते हैं वो मैंने साफ़ रखा हुआ है, और जिस रूम में हम नहीं रहते हैं तो उसमें मैंने जो है एक्स्ट्रा सामान एक साइड पे रखा है। बाकी रूम को मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है, देखें खाली बिल्कुल। तो इसको जो है लाइट बंद करके बस मैं यहाँ पे इसको छोड़ देती हूँ। साथ में हम दूसरा जो रूम है इसमें इसको यूज़ करते हैं। फिर रही बात जो है घर की सफाई की, तो घर की सफाई जो है हर बंदे की, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को साफ़ रखे, मेहनत करती हैं। तो ये जो है मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो उनको भी जो है मैं जमा कर देती हूँ, और फिर उनको जो है मैं कट करती हूँ, उनके आस्तीन अलग कर देती हूँ। और काफ़ी सारे इस तरह के जो बच्चों के जो कपड़े तंग हो जाते हैं उनको मैं जो ना मतलब ये भाई तो किसी को दे तो नहीं सकते कि वो जाके पहन ले, लेकिन मैं जो है उनको कट कर लेती हूँ सफाई के लिए। अब जाहिर सी बात है बाहर से जो ब्लंडे से लेते हैं तो 20-20, 30-30 रुपए के वो सफाई के कपड़े भी आ जाते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, उनको जमा करती हूँ। फिर उनको कट करके जो है मैं या चूल्हे की सफाई के लिए, किचन की सफाई के लिए, या फ्रिज साफ़ करने के लिए ये नरम कपड़े जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इनको मैं कट कर लेती हूँ। तो फिर यही है कि बात आती है बजट पर। तो बजट जो है इंसान अपने सैलरी के मुताबिक ही चल रहा होता है कि घर को कैसे चलाना होता है। जैसे सैलरी आती है तो जाहिर सी बात है किराए देने होते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, फिर आगे से टैंकर भी डलवाना होता है। यहाँ पर तो पानी भी नहीं आता,
तो फिर जो है आगे सैलरी में बचता ही कुछ नहीं, ताकि बंदा जो है किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सके। तो किचन को जो है साफ़ रखना, किचन को ऑर्गेनाइज़ करना हर औरत की ख्वाहिश होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपने किचन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखूं और प्यारा खूबसूरत सा रखूं, ताकि आने वाले लोग कहें औरत की तो पहचान यही कि उसका किचन साफ़ हो। तो बस दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक हमारा कोई ऐसा वसीला बना दे जिससे हम अपना घर ले सकें, जिससे जो है मेरे घर में मेरा अपना बड़ा किचन हो, मेरे नमाज की जगह अलग हो। हर औरत की जो है कोई ना कोई अच्छी ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे नज़र में जो है औरत की यही ख्वाहिश होगी कि वो उसका अपना घर हो और उसका अच्छा सा बड़ा सा किचन हो। यही औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। मुझे तो लगता है, मेरी नज़र में तो यही है कि मेरी अपनी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश है। तो क्या कर सकते हैं, अब हालात कुछ ऐसे होते हैं। जब मैं अपने जॉइंट फैमिली में रहती थी, हमारी जो जॉइंट फैमिली हम गांव में रहा करते थे पेशावर में। तो जब हम वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, यहाँ कराची शिफ्ट हुए, तो उसके बाद हम यहाँ किराए के घर में रहते हैं। जब जॉइंट फैमिली में थी तब मैं किचन को बहुत ज़्यादा, वो किचन हमारा बड़ा था, उसमें देवरानी जेठानी में ख़ुद हम जो है अच्छी तरीके से काम किया करते थे। तो वो किचन भी मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती थी, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखती थी। लेकिन जो मेरी देवरानी जेठानी है ना, तो ये जो है किचन का बेड़ा गर्क कर देती थी। सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं, आगे पीछे सामान ज़्यादा मतलब इस तरह फेंक देती थी। तो जाहिर सी बात, अब मैं दिन में 10 दफ़ा तो किचन को इस तरह नहीं साफ़ कर सकती थी। तो इसीलिए फिर मैंने उस किचन को भी इस तरह छोड़ दिया। मैंने कहा जाहिर सी बात है, एक बंदे से तो काम नहीं चलता, मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ बनेगा। फिर जो है हम कराची शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड का जो काम था वो यहाँ कराची में शिफ्ट हुआ है। तो अब यहाँ हम किराए के घर में रहते हैं, 8,000 हम किराया देते हैं। तो चलो गुजारा चल रहा है घर का, और क्या कर सकते हैं। यही देखें मेरे किचन की हालत आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस किचन को मैं चेंज करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो दूसरा किचन होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में, कि उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसको मैं कैसे अच्छा करती हूँ। तो बैड कमेंट करने से अच्छा है कि आप कमेंट में मेरे लिए अच्छी दुआ करें और अच्छा कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, मुझे डिमोटिवेट ना करें। तो मैं अमीर तो नहीं हुई इतनी कि बड़ा सा किचन हो, और बड़े से किचन में अमीरों की तरह जो मैंने मशीनें रखी हों और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हों। मैं गरीब घराने से हूँ, मेरे हस्बैंड की जो है इतनी सैलरी भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की व्लॉग आपको पसंद आए होगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ 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 बैड कमेंट करना बंद कर दें, इससे बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।